हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ है नवंबर में। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं 2023 का एस्टेट पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, जिसके स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस हैं। वीडियो को छोटी रखेंगे ताकि सारे क्वेश्चंस को 4 वीडियोज़ में डिस्कशन के साथ हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस लेवल के और किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लो कि कोई दो बाइनरी नंबर है, ए आपको दे दिया गया, बी आपको दे दिया गया, तो रिजल्ट बताना है ए एंड बी या फिर नॉट ए नॉट बी का, ठीक है। ऑप्शंस देख लो आप अच्छे से। करेक्ट आंसर आपका 000 हो जाएगा। ए बी में क्या होता है, हाई ए गिव्स हाई वैल्यू जब दोनों ही बिट्स हाई हों, ठीक है। हाई हाई इक्वल टू हाई होगा, हाई लो है तो वो जीरो हो जाएगा। तो अगर आप देख सकते हो कि ए में जो है 1100, बी में 00, ए में 000 तो यहाँ 11, तो कोई दोनों में से दो कोई बीट भी 11 नहीं है, इसलिए सारे ही बिट्स आउटपुट में हमारे जीरो हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। बस ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दोनों ही बीट्स आपके हाई होने चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग बाइनरी कोड वेयर एडजेसेंट कोड्स डिफर इन ओनली वन बीट पोजिशन? ऑप्शन है BCD, आस्की, ग्रे कोड या फिर EBC DIC, जिसमें एडजेसेंट कोड्स होते हैं केवल डिफरेंट बीट से होते हैं। ऐसा कौन सा सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग बाइनरी कोड है? करेक्ट आंसर विल बी ग्रे कोड, ठीक है। ग्रे कोड, जिसको कि हम लोग रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं, एक बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो डिफर बाय ओनली वन बीट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ग्रे कोड के बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल डेसिमल डिजिट इन ग्रे कोड? ठीक है, ऑप्शन है आपके 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 या फिर 10 बिट्स। कितने बीट की जरूरत होती है एक सिंगल डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रे कोड में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 बिट्स। सिंगल डिजिट डेसिमल डिजिट 0 to 9 इन ग्रे कोड इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बिट्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकोडर, डिकोडर, कंपैरेटर या फिर मल्टीप्लेक्सर? बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर जो है किसका एग्जाम्पल है इनकोडर का, ठीक है। इनकोडर क्या होता है? एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो कि कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को 2 to the power n इनपुट लाइंस इनटू एन n बीट बाइनरी कोड। ये जो ग्रेट कन्वर्टर होता है, ये होता है इनकोडर का एग्जाम्पल। और इनकोडर क्या है? जो कि कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो कि कन्वर्ट करता है किसको? इंफॉर्मेशन को 2 to the power n इनपुट लाइंस में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज अ टिपिकल यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स इन द फील्ड ऑफ होम ऑटोमेशन? सैटेलाइट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, टेम्परेचर एंड लाइटिंग कंट्रोल या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन? द करेक्ट आंसर विल बी टेम्परेचर एंड लाइटिंग कंट्रोल। अगला सवाल देखते हैं। What does the term Harvard architecture refers to in the context of microcontrollers? Options है, a type of microcontroller with high processing speed, a microcontroller architecture that uses a separate memory space for instructions and data, a microcontroller with advanced addressing modes, a microcontroller with a large number of input-output ports. The correct answer will be a microcontroller architecture that uses a separate memory space for instructions and data. ठीक है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर का यही मतलब होता है। What is the primary purpose of using don't care condition in K-map simplification? ऑप्शन है आपके। K-map simplification में का क्या होता है? डोंट केयर कंडीशन में टू मार्क सेल्स दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, to indicate cells that have an undefined logic values, to identify the cells that are already in the simplest form, या फिर to mark cells with special logic functions? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मार्क सेल्स। प्राइमरी पर्पस क्या है डोंट केयर कंडीशन का? टू वो सेल्स को मार्क कर देना दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। सिंप्लीफाई करते टाइम किन सेल्स को नहीं लेना है उसको मार्क कर देता है हमारा डोंट केयर कंडीशन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। De Morgan's first theorem states that complement of a variable is equal to the
their individual complements. And or and nor या nor and. The correct answer will be or and. De Morgan's theorem provide rule for complementing invert complement. अगर वन है तो जीरो, जीरो है तो वन. बुलियन एक्सप्रेशन इट टेल्स अस हाउ नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट्स करता है एंड और ऑपरेशन पे. ये सिंप्लीफाई करता है लॉजिक सर्किट को बाय कन्वर्टिंग एंड और विथ इन्वर्टेड इनपुट्स. ठीक है. ये हो गया डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम के बारे में. चलिए अगला सवाल देखते हैं. When converting a binary number to gray code, what is the result of X or in the most significant bit of the binary number with the next bit? The MSB of the gray code, the LSB of the gray code, the X or of all the bits in the binary number, the X or of all the bits in the gray code, the LSB of the gray code is the right answer. ठीक है. अगला सवाल देखते हैं. In an ideal microcomputer, what is the purpose of the clock or oscillator circuit? Providing power to the microcomputer, displaying time and date information, generating timing signals to synchronize the operations, cooling the microcomputer components. The correct answer will be generating timing signals to synchronize operation. ये पर्पस होता है किसका? क्लॉक या फिर ऑस्किलेटर सर्किट का. ठीक है. ये सिग्नल्स टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करते हैं क्या कि ऑपरेशन में सिंक बना रहे. अगला सवाल देखते हैं. व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बाइनरी सर्च फॉर एन एरे ऑफ साइज एन? ओ लॉग एन, ओ एन, ओ एन लॉग एन या ओ वन कॉन्स्टेंट. द करेक्ट आंसर विल बी ओ लॉग एन इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अगला सवाल देखते हैं. The minimum number of edges in a spanning tree of a connected graph with n vertices is. स्पैनिंग ट्री की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे. ऑप्शन n, n-1, n+1 या n इंटू n-1/2. द करेक्ट आंसर विल बी n-1. is which property of dynamic programming is particularly useful for solving optimal binary search tree problems? Options are optimal substructure, greedy choice property, divide and conquer या linear programming. The correct answer will be optimal substructure. अगला सवाल देखते हैं. What is the time complexity of divide and conquer algorithm for finding the maximum and minimum elements in an array of size n? Options are big O n, O log n, O n log n या O n square n. The correct answer will be O n. अगला सवाल देखते हैं. In multi-stage graphs, what is the property of optimality? The shortest path between any two stages is the one with the fewest edge. Optimality की बात हो रही है. The shortest path between any two stages is the one with the lowest total cost. The shortest path between any two stages is the one with the highest total cost. और the last is the shortest path between any two stages is the one with the most vertices. तो मल्टीपल स्टेज ग्राफ में ऑप्टिमलिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू स्टेजेस इज द वन विद द लोएस्ट टोटल कॉस्ट. इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. अगला सवाल देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? ऑप्शन आर स्टैक, इंटीजर, क्यू, लिस्ट. ईजी है. करेक्ट आंसर विल बी इंटीजर. अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल और लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो डिफाइन करता है कि व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा बट नॉट हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्शन है. ठीक है. अगला सवाल देखते हैं. विच ट्रैवर्सल टेक्निक इज यूज्ड टू विजिट ईच नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट एग्जैक्टली वंस? ऑप्शन है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और लीनियर ट्रैवर्सल. ईच नोड को लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करना, तो आंसर हो जाएगा लीनियर ट्रैवर्सल. Linear traversal is the process of visiting each element of a data structure in a sequential one by one manner, starting from the first element and moving towards the last. अगला सवाल देखते हैं. In pointer implementation of linked list, which operation can be performed in constant time when inserting or deleting nodes? Options है inserting at the beginning, inserting at the end, इंसर्टिंग एट ए स्पेसिफिक पोजिशन या फिर डिलीटिंग अ स्पेसिफिक नोड.
करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्टिंग एट द बिगनिंग। ये ऑपरेशन में लगेगा कांस्टेंट टाइम। अगला सवाल देखते हैं, विच रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट सुटेड फॉर मैट्रिसेस विथ अ स्मॉल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन ईच रो एंड कॉलम? ऑप्शन है ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन, कंप्रेस्ड स्पार्स रो फॉर्मेट, कंप्रेस्ड स्पार्स कॉलम फॉर्मेट या एरे रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट आंसर विल बी CS, कंप्रेस्ड स्पार्स कॉलम। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर इफिशियंट रो वाइज ट्रेवर्सल ऑफ अ स्पार्स मैट्रिक्स? ऑप्शंस हैं ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन, कंप्रेस्ड स्पार्स रो फॉर्मेट, कंप्रेस्ड स्पार्स कॉलम फॉर्मेट या फिर एरे रिप्रेजेंटेशन। रो वाइज ट्रैवर्सल की बात हो रही है, दोनों एक से पहले और ये वाले क्वेश्चन को कंपेयर कर लेना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड स्पार्स रो फॉर्मेट। ठीक है, अगला सवाल, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एरे कैन बी यूज्ड टू स्टोर पिक्सल वैल्यूज फॉर इमेजेस, विच टाइप ऑफ एरे वुड बी सुटेबल फॉर दिस पर्पस? ऑप्शंस है 1D एरे, 2D, 3D या फिर 4D। द करेक्ट आंसर विल बी 2D एरे। अगला सवाल देखते हैं, द बैंकर्स एल्गोरिदम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेडलॉक, अवॉइडेंस एल्गोरिदम, डिटेक्शन या फिर प्रिवेंशन या टर्मिनेशन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवॉइडेंस एल्गोरिदम। Banker's algorithm is a deadlock avoidance algorithm used in operating system to allocate resources safely so that system never enters a deadlock state. It was developed by Itzer Dijkstra and it works like how a banker grant loans only if he can ensure that all customers can be satisfied eventually. इसलिए इसका नाम पड़ा बैंकर्स एल्गोरिदम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, Priority scheduling involves assigning a priority value to each process. Which scheduling algorithm is closely related to this concept? First come first serve, shortest job next या multi-level scheduling या first come first serve? करेक्ट आंसर हो जाएगा multi-level queue scheduling। ठीक है, चलिए तो ये थे एस्टेट 2023 के स्टार्टिंग के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि आपको ये डेटा स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है और बुलियन अलजेब्रा के बेसिक्स क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस टॉपिक को अगर नहीं पढ़ा है तो वो रिवाइज कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन तो थे नहीं, बेसिक्स क्वेश्चंस ही हैं, तो पढ़ लोगे थोड़े से में हो जाएगा। परेशान नहीं होना है। आगे के जो 25 और 100 तक के क्वेश्चन है वो मैं कल की वीडियो में डालूंगी, तो अभी तक की वीडियो को देखो और उन टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी टाइम है, जो ये कुछ दिन है इसमें कंप्लीट कर लो इन चीज़ों को। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। और वीडियो को लाइक करके जाना और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाना।